पीछे मुड़ के मत देखना। कैसे हो चांदनी? तुम कैसे हो? हैरान हूँ। क्यों? मैंने सोचा तो था कि तुमसे मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये नहीं सोचा। I'm sorry अमन, मेरी वजह से तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी बुरी हालत नहीं मेरी। अमन, कोई खास बात थी जिसे कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ। क्या? तो तुम क्या कहती हो चांदनी? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम बद्री चाचा की राय ले सकती हो। चाचू, आपका क्या ख्याल है? बेटा, अमन की बात अपनी जगह पर सही है, और जहां तक मेरी खुशी का सवाल है, तो मेरी खुशी तो उसी में है जिसमें तुम खुश हो। तो तुम क्या बोलते हो चांदनी? ठीक है अमन, मुझे मंजूर है। वक्त दुनिया बदलने में नहीं लगता चांदनी, लोगों की सोच बदलने में लगता है, और यहां कोई नहीं बदलने वाला। यहां रहोगे तो अपने आप को इसी तरह मुसीबतों से घिरा पाओगे। इसलिए तुम्हें औरों की न सोच, अपनी सोच कर मॉरिशस चले जाना चाहिए। अरे ये सब हमारे जमाने की बातें हैं चांदनी, आज सुनो तो हंसी आती है। अच्छा चल मैं भागता हूँ, यहाँ बैठा रहा तो ऐसी बातें करता रहूंगा। तेरी शादी की तैयारी की, भाई साहब ने ढेर सारे काम दिए मुझे, ये पंडाल वाले का फोन नहीं आया। चांदनी, मेरे यहाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ बैठो। बैठो। बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम अमन के खिलाफ हैं तो इसलिए नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं या फिर वो हमारा दुश्मन है। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हर माँ बाप के अपने सपने होते हैं बेटा। जब बच्चा छोटा ही होता है तभी से माँ बाप उसके लिए बातें शुरू कर देते हैं कि हम इसकी शादी में ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वो अपने ससुराल में जाकर राज करेगी। जानवी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मम्मी, मैं समझ रही हूँ। आप अपने सपनों की बात कर रही हो। जानवी, जो सपने तुम देख रही हो ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं। क्यों मम्मी? मैंने आसमान के तारों को तो अपनी आंखों में नहीं उतारा। हकीकत और सपने में बहुत फर्क होता है। चाहना अलग होता है और मिलना अलग। तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम अमन को भूल जाओ। मम्मा, अब मेरी खुशी भी आप डिसाइड करेंगी? वो इसलिए चांदनी कि जिसे तुम खुशी समझ रही हो वो तुम्हारी जिंदगी में दुखों की वजह है, और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं बेटा, बल्कि हम सब की जिंदगी में। मामा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप वही करती जो मुझे करने के लिए कह रही? बोलिए मामा, क्या करती आप? जाननी, जिस जगह पे तुम खड़ी हो ना इस वक्त, मैं उस जगह तक पहुंचती भी नहीं। सुहेल, सुहेल, ओ सुहेल भाई, ओ भाइयों के भाई सुहेल भाई। क्या हुआ? क्या हुआ? चांदनी मॉरिशस जाने को तैयार हो गई। अरे मुबारक हो। अरे मुबारकबाद इधर दो मेरा भाई, सब कुछ तो मैंने किया है। ये भाई की जुबान तो पत्ती की तरह हिली थी, पूरा सेटिंग अपन ने किया पप्पू। बड़ी मछली चीज है। अरे बड़ी पहुंची चीज तो ये
की ओर। वाह, क्या चाहते हैं आपके इस बात पे। हेलो। हाय कैप्टन, अनन्या। हाय। सिरदर्द कुछ कम हुआ? सिरदर्द? देखो मुझे कोई सिरदर्द नहीं, एंड प्लीज इफ यू डोंट माइंड मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। राजेश, अगर तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते थे तो साफ साफ कह देते, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। या फिर जाना चाहते थे और डिसेंटली मना कर दिया। आई मीन आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, यू नो। तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? देखो बात तुम्हारे अच्छे या बुरे लगने की नहीं है। अरे तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि एक अजनबी के साथ इतनी रात को बाहर जाना वाजिब है या नहीं। अजनबी? और नहीं तो क्या, तुम मुझे जानती कितनी अच्छी तरह। और तुम चाहते हो तुमसे बिना मिले मैं तुम्हें जान लूं, राइट? देखो तुम्हें किसी ने बात बताई है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन लड़कियों को अपने घर की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। राजेश बेटा, चांदनी कैसी है? बस गप्पू नजर नहीं आ रहा है चाय जी। गप्पू, गप्पू, चाय जी ये पकड़िए। गप्पू, गप्पू। ओ राजेश, हे हाय, हाउ आर यू? ठीक हूँ मैं। साइकिलिंग चल रही है ऑफ कोर्स, और बैटिंग प्रैक्टिस? जोरों से। दैट्स ग्रेट। अरे हाँ, एक मिनट, ये देखो गप्पू, सचिन तेंदुलकर ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। वाओ, थैंक यू। ये सब क्या है बच्चे? चाय जी कुछ नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा है और बस। चाहे जी, राजेश अंकल गप्पू को बिगाड़ के ही मानेंगे। अरे हमारा गप्पू एक दिन सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करेगा। हाँ, लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिस जोरों की चली तो ही। अरे बेटा मैं हूं ना, अपनी रेजिमेंट की क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें। ठीक है। गप्पू, अपने राजेश अंकल से पूछो कि अगर वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम में क्यों नहीं गए, इंडियन आर्मी में क्यों गए? बेटा सिंपल सी बात है, जो मैं इंडियन क्रिकेट टीम में करता वो मैं बॉर्डर पर कर रहा हूं। अरे दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा हूं। नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। अम्मी, किसी के घर भी तो जा सकते हैं। किसके घर जाएंगे नसरीन? जब से अमन हिंदुस्तान गया है, आसपास के लोगों ने हम लोगों से मिलना छोड़ दिया है। अम्मी, हो सकता है खुदा बख्श चाचा को फोन करने गए हों, यहाँ से नहीं करना चाह रहे होंगे। पता नहीं क्या बात है। या अल्लाह, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मैरून साहब, हमारा कोट ले आइएगा जरा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से फरीदा बोल रही हूँ भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, वो अमन के अब्बू का फोन आया था कुछ देर पहले आपके पास। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? जी दरअसल बात यह है, पता नहीं कहीं चले गए हैं ये और किसी को इत्तला भी नहीं दी है। आप घबराए नहीं, कहीं पास ही में गए होंगे, आ जाएंगे। जी हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपके पास उनका फोन आए तो जरा ये जरूर पूछ लीजिएगा कि कहाँ से फोन कर रहे हैं। जी। घर में सबको सलाम कहिएगा। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या भाईजान कहीं चले गए हैं बगैर किसी से कुछ कहे। राजेश अंकल बाइक की चाबी दो ना, मैं लॉक खोलता हूँ। ओके बेटा, ये लो, ध्यान से। यहाँ आकर इसलिए भी अच्छा लगता है मुझे क्योंकि घर में सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? लड़की पसंद की है मेरे लिए, चाहते हैं कि मैं शादी करूं। तो इसमें बुराई क्या है? मैं शादी नहीं करना चाहता। उससे या और किसी से भी? पहले मैं खुद तो ये फैसला कर लूं कि मुझे जिंदगी में आगे करना क्या है। अगर आर्मी में वापस गया तो शायद किसी से भी शादी नहीं करूंगा।
बस बहुत बाइक चला ली, अब जाओ खेलो। तुमने क्या कहा, मैं समझी नहीं। देखो, जिस रास्ते पर मौत हो वहां पर किसी का हाथ थामकर मैं कैसे अपने साथ ले जा सकता हूं? जिसे हर कदम पर मौत नजर आती है वही जिंदगी की अहमियत समझता है। अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम हाँ कह दो। पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि जिस लड़की को तुम पसंद करोगे उसकी तकदीर बहुत अच्छी होगी। चलता हूं। अरे इधर आ, वो देख। हाँ। वो है ना, वो किधर गई यार? वो अरे सुन, वो है ना वो कैप्टन राजेश, वो किसको मिलने आता है इधर? सरोज भाभी को। सरोज भाभी को? ये कौन है सरोज भाभी? क्यों, क्या काम है? नहीं, तू जानती है उनको? हाँ। वेरी गुड यार, तू बस मेरी उससे पहचान करवा के दे दे, मेरा काम तो हो ही जाएगा। क्या? नहीं, मैं देखो, मेरा मतलब वो, तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। अब तू भाभी में भी लाइन मार लग गया है। नहीं, सुनो, अरे क्यों यार बार बार मेरे को मारती नहीं? सुन, नादान लड़की मुझसे पंगे लेती है, मुझसे। मैं क्या इसके बाप का मालूम? जब देखो तो बजा के जाती है। ये हम क्या सुन रहे हैं? जी सरफराज कहीं चले गए हैं और आप उन्हें तलाश कर रहे हैं? जी मौलवी साहब, दरअसल बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर थे, यहीं कहीं आसपास गए होंगे। आप तो जानते ही हैं, कुछ दिनों से इनकी तबीयत नासाज है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ी फिक्र हो रही थी। पहले अमन गायब हो गया, आप सरफराज नहीं है। आपको मालूम है लोग आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? मौलवी साहब, लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं। सरफराज भाईजान यहीं कहीं होंगे आसपास में। आपने पुलिस को इतला की? जी दरअसल हमें यकीन है कि वो यहीं कहीं होंगे आसपास में। फिर भी अगर आपकी यही राय है तो हम पुलिस को भी फोन कर देते हैं। आपा, पुलिस को फोन करें? मलाइका, मेरी बात सुनो ना डार्लिंग, सुनो। एक बार, सिर्फ एक बार सरोज भाभी से मेरी पहचान हो जाए, बहुत सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। हाँ, बहुत आसान हो जाएंगी। तुम्हें फोकट का बंगला मिल जाएगा, एक बेटा मिल जाएगा। ये क्या? अरे तू पागल हो गई क्या? क्या बकवास कर रही है तू? मैं अपनी मुसीबतों की बातें नहीं कर रहा, मैं तो अमन और चांदी की मुसीबतों की बातें कर रहा हूँ। लेकिन सरोज भाभी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो अरे सुनना मेरी माँ, लेकिन वो राजेश रोज वहां आता जाता है ना। हाँ, लेकिन अमन और चांदी की बातें करने के लिए नहीं, वो चाय जी और गप्पू से मिलने के लिए आता है। हाँ, तो मैं इसको कैसे समझाऊं? सुन, देख, एक बार सरोज भाभी अमन और चांदी की मुसीबतों को समझ जाए ना, फिर तो वो राजेश को समझा सकती है ना। पाकिस्तानियों की गोली से ही सरोज भाभी के पति शहीद हुए थे। तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अमन की तरफदारी करेंगी? बात करने में क्या हर्ज है? बात तो कर सकते हैं। मैं बात करूंगा, आई टॉक। ओ ससरिया काल पावी जी, पैरी पौना। है राहुल, मेरा नाम राहुल हैगा। और की जो पड़ोसन है मलाइका, हाँ, तारीफ शारीफ की होगी मेरी। अच्छा, हाँ, आइए। आइए नहीं भाभी, आहो। असी तोटा छोटा मोटा प्राय, आओ। अरे क्या कर रहे हैं? नहीं जी, क्या रहना दो, पानी वेस्ट हो रहा है जी।
पौधे जो है प्यासे हैं। जैसे मलाइका ने कहा था बिल्कुल वैसे ही हो। मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने जो मेरी तारीफ शरीफ की होगी ना, उसमें बहुत कंजूसी की होगी। एक्चुअली तारीफ शरीफ से कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। अच्छा एक्चुअली की है भाभी, मैं तोड़ा विच गल करना आवंदी। हाँ। कप्तान राजेश इधर आंदा जांदा? नहीं, छोटी बहन है चांदनी। हाँ। है तो चांदनी विज मेरा दोस्त मतलब मेरा प्रा है। अब क्या है भाभी, मेरा प्रा हो गया तो आपका भी प्रा हो गया, तो हम दोनों का जो प्रा है वो राजेश दी बैंड विच प्यार। अमन तुम्हारा दोस्त है? ओ, तो आपको अमन और चांदनी के प्यार के बारे में पता है? राजेश ने जिक्र किया। ओ जी, वाहेगुरु दा आसरा, वाहेगुरु दी फतेह। मेरा तो आधा काम ही थे। अरे आओ। अरे 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 हुआ क्या? देखो ना, किसी ने लगता है। अरे एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी उड़ा के पटक गई। अरे भाई, बहुत बुरी तरह मार लगा है, बहुत खून बह रहा है इसको। अरे अरे क्या बात कर रहा हूँ, मतलब आप बात करो, मतलब कोई हाथ नहीं लगा रहा है। क्यों? पुलिस केस हो गया भाई।